जंगल में बारिशों का मौसम चल रहा था। उसी मौसम में रानू चिड़िया का पति मानो चिड़ा भी मर गया था। रानू चिड़िया को अब तूफानी बारिशों से बहुत डर लगता था। वो हर वक्त अपने बच्चों के भोजन और उनकी अच्छी तालीम के लिए मेहनत किया करती। रानू चिड़िया गोरी कवि के घर काम किया करती थी। चिड़िया चिड़िया, अभी तक तुमने घर की सफाई भी मुकम्मल नहीं की। चलो जल्दी करो, अभी तुमने बर्तन भी धोने हैं। जी गोरी मालकिन, मैं बस रसोई में जा ही रही थी। ऐसे कैसे जा रही थी? पहले जल्दी सफाई करो और फिर बर्तन धोना। आधे अधूरे काम मत किया करो। रानू चिड़िया सारा दिन गोरी मालकिन के घर काम भी किया करती और उसके ताने भी सुनती। आज फिर से जंगल में तूफानी बारिश हो रही थी। मम्मा, मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को दे। लेकिन घर में तो उस समय कुछ भी नहीं था। जो भोजन गोरी कफी के घर बचा कुचा होता था, वो रानू चिड़िया हर रोज अपने बच्चों को दे देती। कुकू बेटा, इस समय तो घर में कुछ नहीं है, मैं आपके लिए जंगल से कुछ ढूंढ कर लाती हूँ। नहीं नहीं मम्मा, आप प्लीज बाहर मत जाएं। मम्मा, मुझे भूख लग रही है, लेकिन मैं आपको बाहर नहीं जाने दे सकता। रानू चिड़िया अपने दोनों बच्चों को प्यार करती है और उन्हें सुला देती है। ऐ ऊपर वाले, ये किस तरह का इम्तिहान है? मेरे बच्चे भूखे सोके हैं, मेरी मदद कर। मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकती। फिर रानू चिड़िया भी रोते रोते सो जाती है। अगली सुबह दिन रोशन था। रानू चिड़िया अपने बच्चों को स्कूल भेजकर गोरी मालकिन के घर की तरफ उड़ती है। रानू चिड़िया गोरी कवि के दरवाजे पर दस्तक देती है। गोरी कवि दरवाजा खोलती है। रानू चिड़िया, आज तुम फिर लेट हो। मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हारा यूं रोज रोज लेट आना तुम्हारी भगार कटवाएगा। गौरी मालकिन, मैं अपने बच्चों को हर रोज स्कूल भेजकर ही काम पर आती हूँ। आज भी सीधा आपके घर आई हूँ। मुझे समय का अंदाजा नहीं हुआ कि मैं लेट हो गई। अच्छा, बहाने कम बनाया करो। चलो जल्दी से काम पर लग जाओ। जग्गू बेटे के लिए नाश्ता बनाओ और फिर उसके घोंसले की सफाई भी करो। रानू चिड़िया जल्दी जल्दी सारे काम करने लगती है। गुड़िया और कुकू, क्या आप दोनों ने फाख्ता टीचर का मैथ का होमवर्क किया है? हाँ कीकी, मैंने सारा होमवर्क कर लिया था। गुड़िया बहन, क्या आप मुझे मैथ का ये क्वेश्चन समझा देंगी? हाँ जरूर, आ जाओ कीकी भाई, मैं आपको सारे क्वेश्चंस समझा देती हूँ। इतने में जग्गू कौवा भी क्लास में आ जाता है और आते ही शरारतें करने लगता है। जग्गू दोस्त, क्या तुमने मैथ का होमवर्क कर लिया? नहीं, मैंने नहीं किया। मुझे टाइम नहीं मिला होमवर्क करने का। टाइम नहीं मिला? जग्गू, तुम ऐसा क्या काम कर रहे थे जो तुम्हें होमवर्क करने के लिए टाइम ही नहीं मिला? मेरे पापा मेरे लिए नई वीडियो गेम लेकर आए थे। मैं हर रोज वो गेम खेलता हूँ और इसलिए मुझे दूसरा कोई काम करने का टाइम नहीं मिलता। जग्गू दोस्त, तुम्हारे पास वीडियो गेम है? तुमने पहले तो कभी नहीं बताया। क्यों बताता? तुम जैसे गरीब पक्षियों को क्यों बताता? मेरी मम्मा कहती हैं कि मैं किसी भी गरीब पक्षी से दोस्ती ना करूं। जग्गू, हमें भी कोई शौक नहीं है तुम्हारी कोई चीज देखने का। चलो कुकू और कीकी, हम अपनी सीट पर बैठते हैं और इस घमंडी अमीर पक्षी को अलग ही बैठा रहने दो। अच्छा रानो, मैं जरा ब्यूटी पार्लर जा रही हूँ अपना फेशियल करवाने। तुम मेरे पीछे से घर का ध्यान रखना और हाँ, दोपहर का खाना तैयार करके कालू जी को ऑफिस भी भिजवा देना। ऐसा कहते हुए गोरी कफी वहां से चली जाती है और रानो चिड़िया घर के कामों में मसरूफ हो जाती है। रानो चिड़िया रसोई में काम करते हुए देखती है कि कल का खाना ऐसे का ऐसे ही पड़ा हुआ था। ऐ ऊपर वाले, तेरे भी काम निराले हैं। किसी पक्षी को तो खाना इतना भी नहीं देता कि वो पेट भर खा सके और किसी को इतना दे देता है कि वो ज़ाया तक होता रहता है।
गुड मॉर्निंग टीचर। काश मैं भी गुड़िया से मैथ के क्वेश्चन समझकर अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेता। जग्गू ऐसे सोचता है, लेकिन अब क्या फायदा, अब तो समय बीत गया था और जग्गू को क्लास से बाहर खड़ा होने की पनिशमेंट भी मिल गई थी। शुक्र है सारे काम हो गए और खाना भी तैयार हो गया। अब मैं ये खाना जाकर कालू भैया को दे आती हूँ। रानू चिड़िया खाने का टिफिन लेकर उड़ती है और कालू कौवे के ऑफिस पहुंच जाती है। कालू कौवा एक बिजनेस मीटिंग में मसरूफ था। रानू चिड़िया बाहर बैठी इंतजार कर रही थी कि वहां एक चिड़ा पक्षी आता है। एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे मिस्टर कालू के ऑफिस का बता सकती हैं कि वो कहाँ है? माफ़ कीजिएगा, आप शायद मुझे रिसेप्शनिस्ट समझ रहे हैं, लेकिन कालू भैया का ऑफिस वो सामने है। वो पक्षी कालू कौवे के ऑफिस चला जाता है। आओ आओ, बस तुम्हारा ही इंतजार था कि कब तुम आओ और हम डील डन करें। मुझे तो इस डील के लिए आना ही था, लेकिन पहले ये बताओ कि रिसेप्शन पर ये चिड़िया कौन बैठी है? कालू कौवा खिड़की से देखता है तो वहां रानू चिड़िया बैठी हुई थी। अच्छा, ये तो हमारे घर की नौकरानी है, मेरे लिए लंच लाई होगी। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए भी खाना लगवाता हूँ। ऐसा कहकर कालू कौवा अपने पिए को खाना लगवाने के लिए कहता है। तीनों दोस्त मिलकर खाना खाते हैं। वाह, क्या स्वाद है यार। कालू, सच बता रहा हूँ, मैंने ऐसा खाना मुद्दतों बाद खाया है। वाह वाह। सच कह रहे हो, रानू चिड़िया के हाथों में जादू है। बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है रानू चिड़िया। यार कालू, तुम तो जानते हो मेरा रेस्टोरेंट आजकल कितना लो चल रहा है। क्यों ना इस बिजनेस डील के साथ हम इस रानू चिड़िया से भी बात कर ले। रानू चिड़िया से क्या बात करनी है तुम्हें? यार कालू, मैं सोच रहा हूँ रानू चिड़िया को अपने रेस्टोरेंट में शेफ रख लूँ। मैं उसे अच्छी भगाड़ दूंगा और मेरा रेस्टोरेंट भी अच्छा चल जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं रानू चिड़िया से बात करके देखूंगा। रानू चिड़िया का हमाई थी। और कालू जी, आपको कोई जरूरत नहीं है रानू चिड़िया को ये सब बताने की कि उसका खाना आपके बिजनेस पार्टनर को इतना पसंद आया। अगली सुबह जग्गू कौवा स्कूल में पूरे वक्त पर पहुंचता है और स्कूल जाकर गुड़िया से सारे क्वेश्चंस समझ लेता है। बहुत बहुत शुक्रिया गुड़िया, तुमने मेरी हेल्प की, वरना मुझे आज भी क्लास से बाहर खड़ा होना पड़ता। जग्गू भाई, तुम एक अच्छे पक्षी हो, लेकिन तुम इस बात को समझो कि स्कूल में हम सब बराबर हैं। ना कोई अमीर, ना कोई गरीब। ये फर्क मिटाकर ही हमें स्कूल आना चाहिए। हाँ गुड़िया, तुम ठीक कह रही हो। मैं अपनी पिछली सारी कही हुई बातों के लिए शर्मिंदा हूँ। ऐसे जग्गू की उन सब के साथ अच्छी दोस्ती हो जाती है। आज वापसी पर तुम सब मेरे साथ मेरे घर चलना। मैं तुम्हें अपने खिलौने दिखाऊंगा और अपनी नई वीडियो गेम भी। दरवाजे पर दस्तक होती है। गौरी कवि दरवाजा खोलती है। हो गया महारानी चिड़िया, आपका काम पर आने का समय। लेकिन गौरी मालकिन, मैं हर रोज इसी समय पर ही काम पर आती हूँ। ज्यादा चूचू मत कर, तेरे रोज रोज लेट आने से मैं तंग आ गई हूँ। आज मेरा बेटा भी बिना नाश्ता किए ही स्कूल के लिए चला गया, क्योंकि तुम महारानी ने अपने बच्चों को स्कूल भेजकर जो आना होता है। चिड़िया चुपचाप गौरी कवि की बातें सुनती है और काम पर लग जाती है। रसोई में बर्तन धोते समय चिड़िया के पंख से कांच का जग गिर जाता है और गिरकर टूट जाता है। गौरी कवि भागी भागी वहां आती है। क्या हुआ? क्या किया? तुमने मेरा नया जग तोड़ दिया। चिड़िया की बच्ची, मैं तुम्हारे पंख तोड़ दूंगी। नहीं नहीं गौरी मालकिन, मुझ पर गुस्सा मत करें। मेरे पंख से फिसल कर ये जग गिर गया। मैं पहले भी तो बर्तन धोती हूँ। आप प्लीज
गुस्सा मत हो। ऐसे कैसे गिर गया? इतना महंगा जग था ये। तेरे पंख क्या टूटे हुए हैं? चल निकल, निकल जा मेरे घर से और दोबारा अपनी शक्ल ना दिखाना। नहीं नहीं मालकिन, मुझे माफ़ कर दे, मुझे काम से मत निकालें। रानू चिड़िया गौरी कवि की बहुत मिन्नत समाजत करती है, लेकिन गौरी कवि उसकी एक नहीं सुनती और रानू चिड़िया को घर से बाहर निकाल देती है। अब मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? मेरे पास तो और कोई काम भी नहीं है। आखिर मैं कहाँ जाऊं? रानू चिड़िया अपने आप से ऐसे बातें कर रही थी कि उसके पास एक गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से कालू कौवे का पार्टनर चिड़ा बाहर निकलता है। अरे आप यहाँ, और आप इतनी उदास क्यों हैं? राह चलते पक्षी को चाहिए कि अपने काम से काम रखे और दूसरों को तंग ना करे। आखिर आप मेरे साथ इतनी रूड क्यों हैं? आपने मेरी ऑफर भी ठुकरा दी। कम से कम मेरे पास जॉब करने से आपको ऐसे दूसरे पक्षियों के घरों में तो काम ना करना पड़ता। ऑफर? कैसी ऑफर? फिर वो चिड़ा सारी बात रानू चिड़िया को बताता है और रानू चिड़िया खुशी खुशी उसकी ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है और रेस्टोरेंट में शेफ बनकर काम करने लगती है। ऐसे चिड़िया के हालात बदल जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। पहाड़ों वाले जंगल में एक ठगनी चील की खबर फैली हुई थी। रानो चिड़िया, गौरी और बुलबुल भी उस ठगनी चील के बारे में बात कर रही थी। तुम दोनों को उस ठगनी चील का पता चला? दूसरे जंगल के पक्षियों से सुना है कि वो ठगनी चील कोई रिश्तेदार बनकर आती है, अपनी मीठी मीठी बातों में लगाकर रातों रात सब लूट कर ले जाती है। हमें अब जो करना रहना होगा, वो ठगनी चील किसी भी समय हमारे जंगल में भी आ सकती है। हाँ रानो बहन, हमें इर्द गिर्द हर नए आने वाले पक्षी पर नज़र रखनी चाहिए। अच्छा, मैं चलती हूँ, बच्चे घर पर अकेले हैं। हाँ, सब ज़्यादा समय घर पर ही गुजारो, क्या पता कब वो ठगनी चील किसके घर आ जाए। रानो चिड़िया, गौरी कवि और बुलबुल अपने अपने घरों को चली जाती हैं। पता नहीं वो ठगनी कब किस रूप में आ टपके। अगले दिन ठगनी चील तैयार हो रही थी कि तभी वहाँ उसकी सहेली आ जाती है। सहेली, आज किसको लूटने का इरादा है? मैंने सुना है दूसरे जंगल के पक्षियों के पास बहुत सा माल है, बस आज उसी जंगल जाने की तैयारी है। उस जंगल जाना है तो सावधान रहना, उस जंगल के पक्षी बहुत तेज हैं। तुम बस देखो, मैं ऐसा भेष बनाकर जाऊंगी कोई पहचान नहीं पाएगा। अच्छा, अब मुझे बताओ, मैं किस पक्षी जैसी लग रही हूँ? तुम एक बूढ़ी चिड़िया लग रही हो। बस अब मुझे उस जंगल में एक चिड़िया का परिवार ढूंढना होगा। ठग चील रानो चिड़िया के जंगल पहुंच जाती है। सबसे पहली मुलाकात उसकी गौरी कवि से होती है। अरे बूढ़ी चिड़िया, तुम कौन हो? पहले कभी इस जंगल में नहीं देखा। ओहो, तुमने मुझे पहचाना नहीं? कमाल है, बहुत जल्दी भूल गई। मुझे तो तुम रानो चिड़िया की रिश्तेदार लगती हो। हाँ, मैं उसी की रिश्तेदार हूँ। मुझे उसके घर का रास्ता दिखा दो कवि। बूढ़ी चिड़िया, गौरी नाम है मेरा, समझी? रानो के रिश्तेदार भी उसके जैसे हैं। चलो आओ, तुम्हें उसका घर बता दूँ। गौरी चील को रानो चिड़िया के घर ले जाती है। रानो चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देती है। रानो, दरवाज़ा खोलो, देखो तुम्हारी रिश्तेदार आई है। रानो चिड़िया दरवाज़ा खोलती है। आओ गौरी बहन, ये कौन है आपके साथ? क्या मतलब, तुम अपने रिश्तेदार को नहीं पहचानी? ओ मेरी बच्ची, आओ मेरे गले लगो, कितनी कमज़ोर हो गई हो। मैंने तो नहीं पहचाना आपको। ओहो मेरी बच्ची, तुम भूल गई मुझे। रानो चिड़िया की नज़र चील के परों पर पड़ती है। अच्छा, तो ये वही ठगनी है, अब बताती हूँ इसको। ओ, मेरी चाची आई है, माफ़ करना चाची, मैंने पहचाना नहीं आपको। आइए आइए,
चाची, क्या लाई हो आप मेरे लिए? गौरी बहन, ये मेरी सबसे अमीर चाची है। क्या सच में रानो? तो फिर देखो तो चाची क्या लाई है। तुम्हारी चाची, मतलब मेरी चाची। ठगनी चील सोचती है, अच्छा तो इस चिड़िया की चाची बहुत अमीर है। चलो आज रात तक मैं भी इसकी अमीर चाची बन जाती हूँ। रानो चिड़िया ठगनी चील को अंदर ले जाती है। देखो बच्चों, मेरी चाची आई है और आपके लिए बहुत सारे खिलौने लाई है। ठगनी के पास बहुत सारी चीज़ें जमा थी जिन्हें वो हालात के हिसाब से इस्तेमाल करती थी। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। वाह, ये गुड़िया तो बहुत सुंदर है। हाँ चाची, ये गाड़ी भी बहुत सुंदर है। अच्छा चाची जी, मैं अभी आपके खाने को कुछ लाती हूँ, आप बच्चों के पास रहना। रानो चिड़िया गौरी कवि के घर जाती है। रानो, तुमने कभी बताया नहीं तुम्हारी चाची इतनी अमीर है। गौरी बहन, तुमने पहचाना नहीं, ये वही ठगनी चील है। अब सुनो, सारे पक्षियों को जमा करो और मेरे घर ले आओ। हाँ रानो, तुम घर जाकर उस ठगनी पर नजर रखो, मैं अभी सब पक्षियों को लेकर आ रही हूँ। रानो चिड़िया अपने घर जाती है और गौरी कबूतर, तोते और बुलबुल को इकट्ठा करती है और उन्हें सारी बात बताती है। गौरी कवि सब पक्षियों को लेकर रानो चिड़िया के घर आ जाती है। रानो, ये सब पक्षी तुम्हारे घर क्यों आ गए हैं? अरे चाची, आपने मुझे नहीं पहचाना? मेरे लिए तो हमेशा आप कुछ ना कुछ लाती हैं, इस बार कुछ नहीं लाई। ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तुम सबके लिए तोहफे लाई हूँ। ठगनी चील कबूतर को अपने बैग में से निकालकर फल देती है और तोते को अमरूद। मेरे लिए जरूर कुछ खास होगा, जल्दी निकालो चाची जी। बैग में मोतियों का हार चमक रहा था। चाची, मुझे वही मोतियों का हार चाहिए, बस मुझे वही चाहिए। हाँ गौरी, तुम वो हार रख सकती हो, मेरी चाची के पास ऐसे बहुत से हार हैं। ठगनी चील बहुत बुरी तरह फंस गई थी। सारे पक्षी रात का खाना एक साथ खाते हैं। गुड़िया और कुकू सो जाते हैं। रानो, ये सारे पक्षी अपने अपने घरों को क्यों नहीं जाते? मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे तो नींद आ रही है। ये कैसी बातें कर रही हैं आप चाची? आपको याद नहीं, जब भी आप आती हैं सब पक्षी ऐसे ही एक साथ रात गुजारते हैं। ठगनी चील को तो चोरी का मौका चाहिए था, लेकिन पक्षी सोने का नाम नहीं ले रहे थे। थोड़ी देर बाद सब पक्षी सो जाते हैं, मगर रानो चिड़िया अभी तक जाग रही थी। तुम कुछ भी कर लो ठगनी, मेरे घर से तुम कुछ नहीं ले जा सकोगी। रानो चिड़िया भी आंखें बंद कर लेती है। शुक्र है ये रानो की बच्ची सोई। इसकी अलमारी की चाबी कहाँ है? ठगनी चील चाबी ढूंढने लगी है। आखिर खिड़की के पास पड़ी चाबी ठगनी को मिल जाती है। ठगनी चील रानो चिड़िया की अलमारी से सारे पैसे निकाल लेती है और घर से निकलने लगती है। रानो चिड़िया उठ जाती है। अरे चाची, इतनी भी जल्दी क्या है, थोड़ी देर और रुक जाओ हमारे साथ। सब पक्षी भी उठ जाते हैं। सब पक्षी मिलकर ठगनी चील को पिंजरे में बंद कर देते हैं। हमारे जंगल से तुम गौरी की इजाजत के बिना एक फल भी तोड़कर नहीं ले जा सकती। हाँ चाची जी, तुम्हें क्या लगा था तुम सारा माल लेकर गायब हो जाओगी? दुष्ट पक्षियों, तुम सबने मेरा सारा सामान ले लिया मुझसे। अब मुझे जाने दो, मैं कभी इस जंगल में दोबारा नहीं आऊंगी, मुझे जाने दो। चाची जी, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो हम सब ने आपकी बहुत सेवा करनी है। हाँ बिल्कुल, हमारे जंगल के पक्षियों को लूटना इतना आसान नहीं है। मैं तो तुम्हें देखकर ही पहचान गई थी कि तुम चिड़िया नहीं चील हो। ठगनी चील चिड़िया को लूटने आई थी, लेकिन खुद ही उसके जाल में फंस गई थी। सब पक्षी चील की हालत देखकर हंसने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।